हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेस। बेसिकली हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो हम बायोलॉजी में बात करते हैं हमेशा लिविंग बींग्स की, मतलब लिविंग थिंग्स की ही बातें करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, बायो मतलब क्या होता है? लाइफ। जहाँ भी पढ़ा जाए बायो, इसका मतलब क्या है? लाइफ। अब सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि कौन चीज़ तो लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। तो मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो हमें पता चले कि ये चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग? ऐसी क्या क्राइटेरिया है जो डिसाइड करेगा कि कौन तो लिविंग है और कौन नॉन लिविंग? अब बेसिकली हम क्या करते हैं, मान लिया हम देख रहे हैं कि हमने देखा कि एक डॉग और एक कैट रन कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि भाई रन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है? लिविंग है। भाई हमारे माइंड में तो ये आएगा कि रन कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है? लिविंग है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो मूवमेंट है, किसी भी तरह का मूवमेंट, वो क्या होगा? एक क्राइटेरिया। मूवमेंट क्या हुआ? हमारा एक क्राइटेरिया हुआ जो डिसाइड करेगा कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। अगर आप इसे ध्यान से सोचो तो अगर डॉग और कैट दोनों ही मान लिया सो रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन लिविंग की भी लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो मूवमेंट तो कर नहीं रही, मूवमेंट तो उनमें कुछ हो नहीं रही, वो सो रहे हैं। तो उस टाइम पे आप डिसाइड करोगे ब्रीथिंग से। आप देखोगे ना, ब्रीथ करता हुआ, कि ब्रीथिंग कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? इसका मतलब वो लिविंग है। तो हम बता सकते हैं कि अगर जो चीज ब्रीथ करती है वो कैसी होती है? लिविंग। लेकिन जो हमारे प्लांट है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वो तो हमें दिखाई नहीं देते ब्रीथ करते हुए और ना ही कोई मूवमेंट करते हुए। तो प्लांट के केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो उनमें ग्रीन लीव्स है, उनकी लीव्स कैसी है? ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन क्या हो गया? क्राइटेरिया किसका? लिविंग होने का। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ग्रीन नहीं होते, जिनकी लीव्स का कलर कुछ और होता है। ठीक है, तो क्या भी लिविंग है नॉन लिविंग है? आप ये कैसे डिसाइड करोगे? ठीक है, तो ना तो हम वहां पे मूवमेंट से डिसाइड कर सकते, प्लांट तो कोई मूवमेंट नहीं करते, ब्रीथिंग हमें दिखाई नहीं देती प्लांट की, ग्रीन है नहीं वो, तो वहां पे कैसे डिसाइड करेंगे? तो बेसिकली जो सबसे सही तरीका होता है कि डिसाइड करने का कौन चीज लिविंग है कौन चीज नॉन लिविंग है, वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट। मॉलिक्यूलर लेवल पर मूवमेंट मतलब अगर कोई लिविंग बींग्स है तो बेसिकली वो किससे बना है? सेल से। हम सब जितने भी लिविंग बींग्स हैं सब किससे बने हैं? सेल से। सेल क्या? हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट लाइफ। ठीक है, हम बोल सकते हैं ओके, ये हम सब किससे बने? सेल से। अब सेल में क्या होती है? कुछ केमिकल रिएक्शन। सेल्स में केमिकल रिएक्शन होगी और सेल पे क्या होगा? मूवमेंट। वे अलग तरह की मूवमेंट शो करेंगे। मान ले क्या होता है कि जो हमारे मूवमेंट है, कुछ मूवमेंट तो हमें दिखाई देंगे, कुछ मूवमेंट हमें नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि जो हमारे अंदर मूवमेंट हो रहा होता है सेल्स के अंदर, जो हमें नहीं दिखाई देते, वे क्राइटेरिया है किसका? लिविंग होने का। अगर प्लांट मूवमेंट नहीं कर रहा, ठीक है, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा नेक्ड आइज से, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, उस जिस चीज से प्लांट बना है, वे जरूर 100% कोई ना कोई किसी न किसी तरह का मूवमेंट कर रहे होंगे। तो लिविंग बीइंग्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी होता है, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल मतलब ठीक है कि जिस चीज से जो चीज बनी है, जैसे हम सेल से बने हैं तो सेल का जो मूवमेंट है, वह सेल मूवमेंट हम नहीं देख पाएंगे नेक्ड आइज से। ठीक है गाइस, ओके। तो लिविंग बीइंग्स क्या करती है? मूवमेंट करती है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या हो गया? हमारा क्राइटेरिया कि कौन चीज लिविंग है और कौन चीज नॉन लिविंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए भाई हमें क्या है? जीना है। और लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं? बहुत सारे प्रोसेस करते हैं। हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे प्रोसेस हैं जो हम करते हैं। उन प्रोसेस को हम क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू मेंटेन द लाइफ, मेंटेन द लिविंग बीइंग। ठीक है, बेसिकली अगर हम सो रहे होते हैं तब भी ये जो प्रोसेस है ये चलते रहता है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी क्या करेंगे? लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। अब सवाल ये कि कौन कौन से प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन कौन से है? तो ये 6 तरह के प्रोसेस होते हैं। बेसिकली जो हमारा फर्स्ट फेज में वो क्या है? न्यूट्रिशन,
सेकंड हमारा रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ एक्सक्रीशन, फिफ्थ है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और सिक्स्थ है हमारा रिप्रोडक्शन। तो ये हमारे 6 लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को करना होता है ताकि लाइफ क्या रह सके, मेंटेन रह सके, मतलब हम जिंदा रह सके, ठीक है। इससे पहले क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब खाने को खाना, दूसरा रेस्पिरेशन मतलब सांस वगैरह लेना, ट्रांसपोर्टेशन खाने और ऑक्सीजन को सही जगह पहुंचाना, एक्सक्रीशन जो वेस्ट है उसे बाहर निकालना, ठीक है, ओके। तो इनमें जो शुरू के 4 हैं ये पढ़ेंगे हम अपने फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और जो ये हमारा इसके लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड बायो का, और रिप्रोडक्शन के लिए हमारा थर्ड चैप्टर है। तो शुरू के 4 प्रोसेस हम पढ़ेंगे एक ही चैप्टर में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नेक्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्शन के लिए थर्ड चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हम पहले बात करेंगे न्यूट्रिशन की। देखो न्यूट्रिशन होता है 2 तरह का, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। बचपन से बढ़ता है ऑटोट्रॉफिक वो न्यूट्रिशन का वो तरीका है जिससे ग्रीन प्लांट अपने खाना खुद से बना पाता है। हेटेरोट्रॉफिक जिससे ये ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है, which depend on others for their food, उसे क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जो अपने खाने के लिए खुद दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेंगे बल्कि अपना खाना खुद से बनाएंगे, वो क्या होंगे, हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बेसिकली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, ग्रीन प्लांट्स। देखो है खाली ऑटोट्रॉफिक कौन शो करता है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। कैसे क्या होता है ऑटोट्रॉफिक में, इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make their own food by the process of photosynthesis। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का वो मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है प्रक्रिया से। अच्छा देखो बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन में क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ H2O, CO2 एंड क्लोरोफिल। ये आपने पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। the process by which plant make their food with the help of H2O, CO2 and sunlight, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन आपने पढ़ी भी होगी। ये हमने CO2 प्लस H2O लिया, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है
कि जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वे अपना खाना खुद से बना सकते हैं। कैसे? उन्हें क्या चाहिए? CO2 चाहिए, H2O चाहिए और सनलाइट चाहिए। क्लोरोफिल उनके पास है। क्लोरोफिल मतलब ग्रीन पिगमेंट, जिनकी वजह से प्लांट के लीव्स कलर कैसा होता है? ग्रीन। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जब ये सब चीजें से मिल जाएंगे तो क्या करेगा? फूड बना देगा, C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन। ओके गाइस, अच्छा ये क्या होता है हमारा? C6H12O6 ये क्या होता है हमारा? ग्लूकोज। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे? कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या है? देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पहले कार्बोहाइड्रेट समझ लेते हैं। हमारे पास क्या है? C6H12O6। अगर मैं इसकी सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं, सिंपलेस्ट रेशियो, तो मैं इसे 6 से डिवाइड कर दूंगा सारे को, तो ये क्या आ जाएगा? 1। जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो H2O, तो बेसिकली इसमें क्या है? H2O। H2O का मतलब क्या है? हाइड्रेट। H2 वाटर, वाटर मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन या फिर हाइड्रेट। और कार्बन मतलब कार्बन, तो बेसिकली इसका नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ एक एग्जांपल है। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास बहुत सारे होता है। ये 6 कार्बन का जो होगा वो क्या होगा? ग्लूकोज। 12 कार्बन का भी होता है कार्बोहाइड्रेट, 18 कार्बन का भी होता है, बहुत सारे होता है कार्बोहाइड्रेट हमारे। ठीक है गाइस, तो बेसिकली ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ एग्जांपल है। तो हम बोल सकते हैं प्लांट ने CO2 और H2O और क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से क्या बना लिया? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या चाहिए? ये हम पढ़ चुके हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? ये सब चाहिए। अब सवाल ये कि हम खाना क्यों नहीं बना पाते? मतलब जो हम हैं, हम ह्यूमन है, हम खाना क्यों नहीं बना पाते हैं? ठीक है, ओके, देखो वो इसलिए क्योंकि CO2 और H2O तो हम ले सकते हैं, लेकिन सनलाइट ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल का इसमें मेन रोल है, वो क्या है? सनलाइट की एनर्जी को फिक्स करना। ठीक है, बेसिकली इसमें हुआ क्या है ये समझो आप कि एनर्जी कौन सी थी? सनलाइट की। ठीक है, बाद में क्या बन गया हमारा? फूड। मतलब हमने क्या, प्लांट ने क्या किया? तो सन से एनर्जी लेके उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें? केमिकल एनर्जी में। हमें पता है कि एनर्जी चेंज हो सकती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसमें क्या हुआ है? सन एनर्जी, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हुई इसमें केमिकल एनर्जी। तो अगर प्लांट अपना खाना बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस से, तो इसमें सिर्फ एक ही वर्क हो रहा है, क्या? सनलाइट, सन एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? केमिकल एनर्जी में। ये जो फूड है क्या हमारा? केमिकल है। ओके ओके गाइस, ओके, ये जो ऑटोट्रॉफिक, ये जो फोटोसिंथेसिस है हमारा, ये 3 स्टेप में होगा। फोटोसिंथेसिस हमारा 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि राइट द 3 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें जो 3 स्टेप है कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट स्टेप में कौन सा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक है, मतलब क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है? सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। जो हमारी सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इसमें केमिकल एनर्जी में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड स्प्लिटिंग ऑफ H2O इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। देखो सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में जब सनलाइट एब्सॉर्ब कर ली क्लोरोफिल ने, तो वो सनलाइट करेगी क्या? वो सनलाइट पानी को तोड़ देगी, वाटर को तोड़ देगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ा है, वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पढ़ना केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। ठीक है गाइस, उसमें हमने वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ली थी। लेकिन यहाँ ये क्या कर रहा है?
क्लोरोफिल की हेल्प से कर रहा है, मतलब क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया सनलाइट को और फिर उस एनर्जी ने वाटर को तोड़ दिया, किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या होगा, जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट हुई इसमें केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। थर्ड स्टेप में क्या होगा हमारा, रिडक्शन ऑफ CO2 into carbohydrate। थर्ड स्टेप में हमारा रिडक्शन ऑफ CO2 into कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो हमारी CO2 है वो रिड्यूस हो जाएगी इसमें कार्बोहाइड्रेट में। देखो हो क्या रहा है, ये CO2 थी, CO2 क्या बन गई है, C6H12O6। बेसिकली जो वाटर टूटा, वही वाटर टूट गया हमारा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब जो ऑक्सीजन थी वो तो निकल गई, ठीक है, बचा जो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने क्या किया, इसमें ऐड हो गया, तो हाइड्रोजन का एडिशन ये क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है गाइस, हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। मतलब CO2 को रिड्यूस कर दिया किसने, हाइड्रोजन ने, और जब CO2 रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। अब क्वेश्चन ये, यहाँ पे तो 6 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस, C6H12O6 ये देखो बैलेंस है क्या, शेड्यूल के द्वारा 18, ठीक है, ओके। ये क्या हो गया हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये 3 स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, मैं इंपॉर्टेंट लिख भी देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट स्टेप दोबारा रिपीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकंड स्टेप, सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ द H2 and O2 टेक्स प्लेस। रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये CO2 कार्बोहाइड्रेट में कैसे कन्वर्ट होगा मैं आपको बता चुका हूं। देखो हो क्या है, तो पहले क्या था, एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन थे, अब 6 कार्बन के साथ 6 ऑक्सीजन है, मतलब एक कार्बन को सिर्फ एक ही ऑक्सीजन मिल रहा है, ऊपर से हाइड्रोजन और ऐड हो गए। ठीक है, तो पहले एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन थे, तो अब एक कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीजन तो हटाया, ऑक्सीजन के हटने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ऊपर से हाइड्रोजन और ऐड हो गया, तो ये भी क्या प्रोसेस है, रिडक्शन। अच्छा, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो रिएक्शन है, जो हमारी फोटोसिंथेसिस है, ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हीट क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कोर्स में दिए हुए कुछ एक्सपेरिमेंट ये साबित करने के लिए कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है, जो हमारी बुक में दिया हुआ है कोर्स में, वो क्या है कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हमें ये पता करना है, देखो हम कैसे पता करेंगे। तो बेसिकली हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे, पॉटेड मतलब जो गमला होगा वो लेंगे, ठीक है, उसमें ग्रीन लीव्स होनी चाहिए। ठीक है, उसे हम कहाँ रख देंगे, अंधेरे में, एक कमरे में जिसमें क्या होगा, डार्क, मतलब उसे सनलाइट तो नहीं मिलेगी, जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो मतलब कोई नया कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। तो जो ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट है 3 दिन तक रखेंगे उसे, ताकि प्लांट उसे यूज कर ले, क्योंकि प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से लेगी, फूड से। ठीक है, तो जो उसने ऑलरेडी बनाया हुआ था 3 दिन के अंदर क्या कर लेगा, प्लांट उसे कंज्यूम कर लेगा। मतलब जो पहला कार्बोहाइड्रेट था वो प्लांट ने क्या किया, कंज्यूम कर लिया। अब प्लांट के पास कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, और हमने जो प्लांट लिया है वो कैसा है, वेरीगेटेड लीफ है उसमें कैसी है, वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स क्या होता है कि कहीं कहीं से पीली और कहीं कहीं से ग्रीन, कहीं कहीं से येलो और कहीं कहीं से ग्रीन। जहां से वो येलो है इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल नहीं है, जहां से वो ग्रीन है इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल है। ठीक है, अब जब उसने अपना सारा जो कार्बोहाइड्रेट था वो कंज्यूम कर लिया, तो मतलब उसके पास कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं बचा, हमने उसे कहाँ रखा हुआ है, अंधेरे में। अब हम उसे कहाँ रख देंगे, बाहर। ठीक है, 6 घंटे सूरज के सामने, 6 घंटे के लिए। 6 घंटे के अंदर क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और नया कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, या कार्बोहाइड्रेट देखो होता है इसलिए क्या करता है प्लांट, पहले समझ लेता है कि कार्बोहाइड्रेट बनाया, ग्लूकोज बनाया प्लांट ने। ठीक है, अब ऐसे ऐसे प्लांट क्या करता है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे बनाए उसने ग्लूकोज, जब उसने बहुत सारे ग्लूकोज बनाए ऐसे ऐसे,
तो उसने यूज तो नहीं किया उन्हें, वो ने यूज नहीं कर पाया क्योंकि उसने ज्यादा बना लिया। प्लांट क्या करता है, हमेशा ज्यादा बना लेता है, तो वो इसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, स्टार्च में। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्च में। स्टार्च का मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे 100-150 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, स्टार्च। तो बेसिकली ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट भी है, कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन ये क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें बहुत सारे जुड़े हुए हैं ग्लूकोज, ठीक है। ओके, तो हम कहाँ थे, हमने 6 घंटे प्लांट को कहाँ रख दिया, सूरज सन के सामने, सनलाइट में रख दिया, जिसकी वजह से उसने क्या किया कि उन 6 घंटों के अंदर नया कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर लिया, नया स्टार्च फॉर्म कर लिया, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, 6 घंटे के बाद उसमें से एक लीव्स लेंगे, वे लीव्स ने किया स्टार्च, ठीक है, तो एक लीव्स तोड़ ली हमने, प्लग कर ली। जब हमने एक लीव्स प्लग कर ली तो वो लीव्स कैसे होनी चाहिए, वेरीगेटेड, मतलब आधी पीली और आधी ग्रीन, ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे, उसे मार्क कर लेंगे, जहां जहां से वो ग्रीन है वहां से उसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। हमने उसे मार्क कर लिया और क्या किया, हमने उसे अल्कोहल के पानी में डुबो दिया, बल्कि अल्कोहल में बॉईल कर दिया। जब अल्कोहल में हम उसे बॉईल करेंगे तो उसका जो कलर है ग्रीन और येलो सारे का सारा कैसे हो जाएगा, खत्म। मतलब अब वो लीव्स कैसी है, कलरलेस, ठीक है। लीव्स तो कलरलेस हो गई, लेकिन उसमें स्टार्च बचा हुआ है। तो जब उसमें स्टार्च बचा हुआ है, अब हम उस पर डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। अब आयोडीन सॉल्यूशन क्या करेगा, आयोडीन सॉल्यूशन को जहां स्टार्च मिलेगा वो उसका कलर चेंज कर देगा, ब्लू या फिर ब्लैक, ठीक है। मतलब आयोडीन ली हमने, आयोडीन का सॉल्यूशन लिया, स्टार्च पे डाला, तो अगर स्टार्च पे वो डल गया तो कैसा हो जाएगा, ब्लू और ब्लैक। अगर स्टार्च पे नहीं डलेगा तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब हमने क्या किया था शुरू में, अगर आपको याद हो कि हमने मार्क कर लिया था वो ग्रीन कहाँ से है और येलो कहाँ से है। अब जो उसका ग्रीन पोर्शन था हम उस पर क्या डालेंगे, स्टार्च, वो सॉरी आयोडीन सॉल्यूशन। अगर हमने उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला वो कलर आ गया ब्लू और ब्लैक, इसका मतलब माता स्टार्च फॉर्म हो गया। और जो नॉन ग्रीन पार्ट था लीव्स का, हम उस पर डालेंगे आयोडीन तो वहां कलर अपीयर नहीं होगा। इसका मतलब हम समझिए क्लोरोफिल के, क्लोरोफिल कैसा है हमारा, नेसेसरी, इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, मैं इसे दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार इस एक्सपेरिमेंट को। हमने एक प्लांट लिया, गमला लिया, वो गमला कैसा है, पॉटेड, मतलब गमला कैसा है, उसमें लीव्स कैसी है, वेरीजेटेड, मतलब आधी येलो आधी ग्रीन। हमने क्या किया, उसे 3 दिन अंधेरे कमरे में रखा ताकि उसका जो पहला स्टार्च है वो प्लांट कंज्यूम कर ले, ठीक है, क्योंकि अंधेरे में वो नया स्टार्च तो फॉर्म नहीं कर पाएगा, सनलाइट चाहिए उसके लिए। तो अब उसके बाद जब उसने अपना सारा पहला स्टार्च कंज्यूम कर लिया प्लांट ने, हमने उसे 6 घंटे के लिए कर दिया सनलाइट में, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। जब उसने फोटोसिंथेसिस कर लिया, हमने उसकी पत्ती को तोड़ दिया, प्लग कर लिया और उस पत्ती पे मार्क कर दिया कि ग्रीन पोर्शन कौन सा है और नॉन ग्रीन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद जो हमने उसका कलर है वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया, कलरलेस कर दिया। उस लीव्स को कलरलेस करना है हमें, वरना हमें कलर कैसा आएगा हमारे पास, आयोडीन से। तो हमने वो कलरलेस कर दिया। जब हमने वो कलरलेस कैसे किया, अल्कोहल के पानी में बॉयल करके। फिर क्योंकि हमने मार्क कर रखा है कहाँ से वो ग्रीन है और कहाँ से वो नॉन ग्रीन है, तो हम क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखेंगे। अब जो आयोडीन सॉल्यूशन है नॉन ग्रीन पार्ट पे कोई असर नहीं करेगा, तो इसका मतलब नॉन ग्रीन पार्ट पे क्या था, क्लोरोफिल नहीं था, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, वहाँ स्टार्च नहीं बना। लेकिन जो हमारा ग्रीन पार्ट था, ठीक है, वहाँ पे हम आयोडीन डालेंगे तो ब्लू और ब्लैक कलर आएगा, मतलब या तो ब्लू कलर आएगा फिर ब्लैक, ठीक है। जैसे ब्लू और ब्लैक कलर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या था, स्टार्च। बेसिकली स्टार्च का टेस्ट होता है क्या, आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है गाइस। तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था। फिर हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे CO2 वाला, कि CO2 नेसेसरी है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 गमले लेंगे, 2 पॉटेड प्लांट लेंगे एक जैसे, दोनों को रखेंगे बैल जार में। बैल जार क्या होता है, शीशे का जार होता है, ठीक है। दोनों को शीशे के जार में रख दिया, ओके। और पहले रखेंगे हम 3 दिन उन्हें अंधेरे में, ताकि उनका जो स्टार्च है वो सारा का सारा कैसे हो जाए, खत्म ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद हम एक उसमें रख देंगे CO2, एक बैल जार में क्या रख देंगे, CO2, ठीक है गाइस। तो जब एक बैल जार में हमने CO2 रख दी, वो सॉरी एक बैल जार में रख देंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास 2 बैल जार है, एक ये रहा, ये इसमें हमने प्लांट रख दिया, और एक बैल जार है हमारा,
इसमें हमने प्लांट रख दिया, दोनों को प्लांट रखे हुए, दोनों को पहले 3 दिन अंधेरे में रखा, लेकिन इसमें हमने डाल दिया KOH। KOH क्या करता है कि जो CO2 है, KOH क्या करेगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब इसमें CO2 छोड़ेगा ही नहीं KOH, ठीक है। इसमें CO2 है, अब हम इसे कहाँ रख देंगे, सनलाइट में, फिर धूप में रख देंगे। पहला स्टार्च तो कंज्यूम हो चुका है ना, 3 दिन हमने उसे कहाँ रखा है, अंधेरे में, तो पहला स्टार्च तो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हमने इसे कहाँ रख दिया, धूप में, सनलाइट में, तो सनलाइट इसके आर पार जा सकते हैं क्योंकि कांच का बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि एक लीफ इससे तोड़ेंगे और एक लीफ इस प्लांट से तोड़ेंगे, ठीक है, और दोनों को हम क्या करेंगे, बॉईल कर लेंगे, कलरलेस कर लेंगे, अल्कोहल में बॉईल करके, फिर उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो जब इस वाले पे आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्लू और ब्लैक कलर आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा, लेकिन इस वाले पे ब्लू और ब्लैक कलर अपीयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो CO2 थी सारी क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। जब CO2 एब्जॉर्ब कर ली सारी की सारी, तो CO2 बची नहीं, तो मतलब फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हुआ ही नहीं। जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब जो स्टार्च है उसका कलर चेंज, भाई आयोडीन किसका कलर चेंज कर सकता है, स्टार्च का तो कर सकता है ना, तो इसका मतलब आयोडीन हमने डाला तो कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे स्टार्च था ही नहीं, ठीक है गाइस। तो ये हमारे 2 एक्सपेरिमेंट है, एक तो हमारा CO2 नेसेसरी क्यों है और क्लोरोफिल नेसेसरी क्यों है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब सवाल ये कि जो हमारा ये प्लांट है ये अपने रॉ मटेरियल कहाँ से लेता है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, ये अपना कच्चा माल कहाँ से लेगा, ठीक है। कच्चा माल का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल मतलब क्या है, CO2 कहाँ से लेगा, वाटर कहाँ से लेगा, ठीक है, ओके। तो जो ऑक्सीजन बनी है उसे कहाँ छोड़ेगा, तो देखो इसके पास, प्लांट के पास लीव्स में CO2 के एक्सचेंज के लिए, CO2 और O2 के एक्सचेंज के लिए, मतलब CO2 लेने के लिए और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए क्या होता है, स्टोमेटा। इसके पास क्या होगा हमारा, स्टोमेटा, ठीक है गाइस। अब जो बेसिकली स्टोमेटा है वो किससे बना है, हमारा गार्ड सेल से। ये हमारा कुछ स्टोमेटा, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ये स्टोमेटा है हमारा, ये किससे बना है, हमारा गार्ड सेल से, जैसे बन रहता है, इसके अराउंड लीव्स होती हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारी गार्ड सेल, ये क्या है, हमारा स्टोमेटा का पॉप, स्टोमेटा पॉप, जहां से गैस क्या होती है, एक्सचेंज। तो बेसिकली स्टोमेटा से क्या होगी, एक्सचेंज ऑफ गैस। मतलब अगर कोई पूछे, क्वेश्चन आए कि स्टोमेटा का काम क्या है, व्हाट इज स्टोमेटा, या फिर एक्सचेंज ऑफ गैस प्लांट कहाँ से करता है, तो हम कहाँ से बोलेंगे, स्टोमेटा से। अच्छा, स्टोमेटा ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, ठीक है। जब उसे एक्सचेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा, ओपन, जब उसे एक्सचेंज नहीं करना होगा तो क्या हो जाएगा, क्लोज। अब उसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल, मतलब गार्ड सेल हेल्प करेगा उसकी किसमें, ओपनिंग और क्लोजिंग में। किसकी, स्टोमेटा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि क्या चीज़ है जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग करती है, उसका नाम क्या है, गार्ड सेल, ठीक है गाइस, ये हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसकी और ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होगी, देखो इसमें पानी भर जाएगा, गार्ड सेल में क्या होगा, पानी भर जाएगा, जब पानी भर जाएगा तो गार्ड सेल फूल जाएंगे, जब गार्ड सेल फूल जाएंगे तो स्टोमेटा खुल जाएगा, ओके। तो when water flows into the guard cell, then guard cell becomes swell up and stomata is open, ठीक है। और जब हमें इसे बंद करना होगा तो कैसे करेंगे, जो हमारा पानी है वो फ्लो आउट कर जाएगा, गार्ड सेल से दूर चला जाएगा, पानी निकल जाएगा गार्ड सेल से, और गार्ड सेल कैसे जाएगी, श्रिंक, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, श्रिंक, श्रिंक मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, गार्ड सेल सिकुड़ जाएगी और स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो बेसिकली जो CO2 ले सकती है वो कहाँ से लेगी, एनवायरनमेंट से लेगी और स्टोमेटा की हेल्प से लेगी, कौन, प्लांट, ठीक है। अब वाटर तो सोइल से लेगा, विच है ना उसके पास, तो सोइल से क्या लेगा, वाटर। अब इस फोटोसिंथेसिस में हमारे कुछ मिनरल्स भी लगते हैं, जैसे मैग्नीशियम चाहिए हमें, पोटेशियम चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाइट्रोजन से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो नाइट्रोजन वगैरह चाहिए तो कहाँ से लेगा प्लांट, कहाँ से लेगा नाइट्रोजन वगैरह, वो भी कहाँ से लेगा, वो रूट से लेगा, ठीक है। मैग्नीशियम मतलब सोयल से लेगा, ठीक है। जो हमारे मिनरल्स हैं, क्या बोल सकते हैं ना, मिनरल्स, तो मिनरल्स कहाँ से लेगा, वो सोयल से लेगा प्लांट। मिनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा नाइट्रोजन। बेसिकली नाइट्रोजन तुम लोगों को पता है कि 78% होता है किसमें, एयर में, लेकिन उस नाइट्रोजन को हम कंज्यूम नहीं कर सकते, प्लांट और एनिमल उस नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारे जिन्हें हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, फिक्सिंग बैक्टीरिया। उनका काम क्या होगा कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे, वो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसे कन्वर्ट कर देंगे और नाइट्रेट की फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में या फिर नाइट्राइट की फॉर्म में, जब वो नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देंगे तब हम उसे ले सकते हैं, तब प्लांट उसे कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि नाइट्रोजन प्लांट किस फॉर्म में लेता है, तो नाइट्रेट और नाइट्रेट की फॉर्म में, ठीक है। इन्हें कौन कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में, एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया। ओके गाइस, ये हमारा क्या था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।